हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम देखेंगे राज्य दर्शन सीरीज का अगला वीडियो और झारखंड का अगला प्रमंडल। ठीक है, झारखंड का अगला प्रमंडल कौन सा? उत्तरी छोटानागपुर पठार। ठीक है, दक्षिणी छोटानागपुर पठार हम देख चुके हैं। दक्षिणी छोटानागपुर पठार हम देख चुके हैं। इसमें 5 जिले थे। ठीक है, दक्षिणी छोटानागपुर पठार में कितने जिले थे? 5 जिले थे। कौन कौन से? तो रांची, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा, गुमला। सभी का वीडियो अलग अलग करके डाला हुआ है, आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिए। अगर सभी को एक ही वीडियो में मर्ज करके आप चाहते हैं वन शॉट वीडियो, तो कमेंट कीजिएगा, उसको एक में मर्ज करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और आज हम देखेंगे राज्य दर्शन में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का भाग। ठीक है, तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में आते हैं आपके 7 जिले, और ये सबसे बड़ा प्रमंडल है। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? प्रमंडल तो उत्तरी छोटानागपुर। ठीक है, इसमें 7 जिले आते हैं। कौन कौन? हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़। ठीक है, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, इतने जिले आते हैं उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में। ठीक है, और यहाँ से एक सवाल आपका बन जाता है कि सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। क्लियर? आज हम देखेंगे हजारीबाग को। इन सभी जिलों में हजारीबाग को आज देखेंगे। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? तो 1833 से 34 के बीच में माना जाता है। अमूमन कहीं पे आपको 1834 मिल जाएगा या फिर 1833-34 भी आपको मिलेगा, तो देख के आपको टिक लगाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हजारीबाग को। तो हजारीबाग जो है वो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में बसा हुआ एक जिला है, और इसकी लोकेशन अगर हम देखते हैं तो ये उत्तरी छोटानागपुर के उत्तरी पूर्व भाग में है। मैप में अगर आप देखने जाइएगा तो हजारीबाग उत्तरी पूर्व भाग में आपको दिखेगा। ठीक है, हजारीबाग के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में कौन कौन से जिले हैं तो वो देख लेते हैं। हजारीबाग के उत्तर में गया है, जो कि बिहार का भाग है अभी। ठीक है, झारखंड में बिहार का भाग था, लेकिन अभी प्रेजेंट में गया है जो कि बिहार का है। गया बिहार का जिला है। कोडरमा झारखंड का है। तो नॉर्थ में आपको हजारीबाग से गया और कोडरमा दोनों लगते हैं। ठीक है, वहीं पे आपका पूरब में देखें तो गिरिडीह और बोकारो लगते हैं। ठीक है, दक्षिण में देखें तो रामगढ़ लगता है, जो कि हजारीबाग से ही कटकर अलग हुआ है 2007 में। ठीक है, 2007 में ही हजारीबाग से कटकर अलग हुआ है, तो ये हजारीबाग के दक्षिण में है। वहीं पे पश्चिम में हम देखते हैं तो पलामू और चतरा है। ठीक है, हजारीबाग के पश्चिम में पलामू और चतरा जिला है। ठीक है, क्लियर? गया नॉर्थ में, कोडरमा नॉर्थ में, गिरिडीह, बोकारो आपका पूरब में, और रामगढ़ आपका दक्षिण में, पलामू और चतरा आपका पश्चिम में। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि आपके झारखंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है जेपीएससी 14 जेपीएससी की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको यहाँ पर थ्योरी पोर्शन करवाया जाए, एमसीक्यू करवाया जाए, प्रैक्टिस करवाया जाए। ठीक है, आप लोग कमेंट करने का प्रयास कीजिए, उसी पर काम किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो हजारीबाग इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1833-34 में मैंने आपको बताया। इसमें प्रखंड कितने हैं? तो 16 हैं। कौन कौन से? हजारीबाग सदर, दारू, टाटी झरिया, विष्णुगढ़, बरकट्ठा, चलकुस्सा, बरही, चौपारण, पदमा, इचाक, चुरचू, कटकम दाग, कटकम सांडी, डांडी, बड़का गांव, केरेडारी। ठीक है, ये 16 प्रखंड हैं। कौन कौन से? हजारीबाग सदर, दारू, टाटी झरिया, विष्णुगढ़, बरकट्ठा, चलकुस्सा, बरही, चौपारण, पदमा, इचाक, चुरचू, कटकम दाग, कटकम सांडी, डांडी, बड़का गांव, केरेडारी। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो वो भी 4 हैं। हजारीबाग, बड़का गांव, बरही, बरकट्ठा, ये विधानसभा क्षेत्र है। हजारीबाग, बड़का गांव, बरही, बरकट्ठा, ये हजारीबाग का विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो प्रमुख खनिज हजारीबाग में कौन कौन से हैं? कोयला, अबरक, चूना पत्थर, फायर क्ले, जस्ता, टीन, लोहा, टंगस्टन, क्वार्ट्ज, फेल्सपार। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि अबरक जो कि गिरिडीह में पाया जाता है,
ठीक है, नहीं सॉरी, कोडरमा में पाया जाता है, कोडरमा में। उसके अलावा और कौन से ज़िले में पाया जाता है, ये बार बार सवाल पूछा जाता है, तो ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके रख लीजिए। ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि अभ्रक कोडरमा ज़िले के अलावा और कहाँ पाया जाता है, तो ये हजारीबाग में पाया जाता है, क्योंकि कोडरमा के लगा हुआ ही हिस्सा है, कोडरमा का लगा हुआ ही भाग है, तो हजारीबाग में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद चूना पत्थर आपका पूछा जाता है, चूना पत्थर हजारीबाग में पाया जाता है क्या, बिल्कुल पाया जाता है। ठीक है, पर्यटन स्थल को हम देखते हैं तो हजारीबाग अभ्यारण्य है, सूर्यकुंड है, जहाँ पे गर्म कुंड ये है, ये गर्म कुंड है, सूर्यकुंड जो है वो गर्म कुंड है। पद्मा का किला है, बादम का किला है, स्वर्ण जयंती पार्क है, हजारीबाग झील है हजारीबाग में, और कोनार डैम है, इसको टेम्पल है, कैनरी पहाड़ है, संस्कृत संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी है, और एक मिनट, आर्ट गैलरी है, और शालपर्णी झील है, शालपर्णी झील है। पर्यटन स्थल में हजारीबाग अभ्यारण्य, सूर्यकुंड, पद्मा का किला, बादम का किला, स्वर्ण जयंती पार्क, हजारीबाग झील, कोना डैम, इसको टेम्पल, कैनरी पहाड़, संस्कृत संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, शालपर्णी झील हजारीबाग के पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, नदियों की बात करें तो यहाँ से 3 नदियाँ गुजरती है, दामोदर, भैरवी, बड़ाकर। ठीक है, दामोदर, भैरवी, बड़ाकर। भैरवी जो है दामोदर और भैरवी के संगम पर कौन सा मंदिर है, तो दामोदर, एक मिनट, दामोदर और भेड़वा के, भैरवी के संगम पे कौन सा नदी है, तो आपका ये रजरप्पा, ठीक है, रजरप्पा मंदिर है इसके संगम स्थल पर। ठीक है, जो कि आपका रजरप्पा स्थान पर ही पड़ता है। समुद्र तल से हजारीबाग की ऊंचाई 610 मीटर है, और फीट में बोले तो 2000 फीट है। ठीक है, जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं, तो जनसंख्या यहाँ पर आपका 17,34,495 जनसंख्या है। पुरुषों की बात करें तो 8,90,818 81 पुरुष हैं, 8,43,614 महिलाएं हैं। 10 की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि बोले तो 20.65% की वृद्धि हुई है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 488 जनसंख्या घनत्व यहाँ पे है। लिंगानुपात की बात करें तो 947 लिंगानुपात है, और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 933 है, जो कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में चौथे स्थान पर हजारीबाग है। ठीक है, साक्षरता की बात करें तो 69.75% है, और क्षेत्रफल की बात करें तो 3,555 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, यहाँ पर अगर शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में ही देखने को मिलती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही, जो कि कर्मा फार्म के पास है। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में ही है। चावल अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी हजारीबाग में है। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र भी, और उसके स्कूल भी मेरू कैंप हजारीबाग में ही है। ठीक है, ये सारी शिक्षण संस्थान हजारीबाग में है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विनोबा भावे को कौन नहीं जानता, और वो यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है हजारीबाग में कि उसको सबको जानते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही जो है, उसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाकर किया था बरही में। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में। चावल अनुसंधान संस्थान आपका हजारीबाग में मिल जाएगा। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में, और सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल मेरू कैंप भी हजारीबाग में ही है। ये सारी चीज़ें हजारीबाग में हैं। अब हजारीबाग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात हम देख लेते हैं कि हजारीबाग की प्रमुख चोटी जो है चंदवारा और जिलिंजी पहाड़ है, जिसकी औसत ऊंचाई 2816 फीट है, 2816 फीट और 3057 फीट है। ठीक है, चंदवारा की चोटी 2816 फीट और जिलिंजी की चोटी 3057 फीट है। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई, जिलिंजा की चोटी सबसे ऊंची चोटी हुई। ठीक है, और यहीं हजारीबाग से लगा हुआ ही गिरिडीह का आपका पारसनाथ है ना, गिरिडीह का
पारसनाथ, जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? तो सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर उसकी सर्वोच्च चोटी है ना। गिरिडीह की पारसनाथ का सम्मेद शिखर सर्वोच्च चोटी है, लेकिन हजारीबाग का चंदवारा और जिलिंजी है। जिलिंजी सबसे ज़्यादा है और चंदवारा दूसरे स्थान पर है। ठीक है, क्लियर? ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको हजारीबाग से रिलेटेड थी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, MCQ आपका लंबा हो ही जाएगा, थ्योरी पोर्शन अगर लाऊंगी तो उसका लंबा हो ही जाएगा। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखते नहीं हैं। आपको क्या हेल्प यहाँ से चाहिए वो आप कमेंट कीजिएगा, तभी बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप अपना कमेंट कीजिए, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किसको कवर करवाना है। ठीक है, तो चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, एक चीज़ और कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने झारखंड का पेपर जो आपका 2019 में पूछा गया था एक्साइज कांस्टेबल में, उसका कंप्लीट एंड सिलेबस क्वेश्चन पेपर को मैंने एक्सप्लेन करके वहाँ पे सॉल्व किया है। तो जाकर उसको देख लीजिए और कैसा लगता है वो वहाँ पर जाकर भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।